नमस्कार छात्रों, clasesvinitachauhan.com में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा राजावत हिंदी की प्राध्यापिका हूँ और गत 12 वर्षों से सीबीएसई के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रही हूँ। आज हम आरपीएससी द्वारा 2 अगस्त को लिए गए सेकेंड ग्रेड लाइब्रेरियन के पेपर में जो हिंदी के प्रश्न थे उन्हें सॉल्व करेंगे। आपका पेपर बहुत ही आसान था। जैसा कि हमने सोचा था सेकेंड ग्रेड लाइब्रेरियन का पेपर होना चाहिए, उससे बहुत ही आसान पेपर आया था और आपके हिंदी के प्रश्न तो सभी माध्यमिक स्तर के ही थे। अगर आपने 9th-10th में अच्छे से हिंदी व्याकरण पढ़ी है तो आपके लिए ये प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं थे। तो अब हम पहला प्रश्न देखते हैं, जो इसमें प्रश्न नंबर 141 है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? इसका आंसर होगा मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, क्योंकि ये गलत संधि विच्छेद दिया गया है। इसका सही संधि विच्छेद होना चाहिए मत प्लस ऐक्य, और बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। 142 प्रश्न नंबर, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है व्यवस्थित, क्योंकि इसमें वि उपसर्ग, अवस्था मूल शब्द और इत प्रत्यय है। बाकी तीनों शब्दों में कुटिलता में सिर्फ ता प्रत्यय है, साक्षर में उपसर्ग है और ऐतिहासिक में इतिहास प्लस इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में लोकोक्ति मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? इसका सही जवाब है लकड़ी के बल बंदर नाचे, अन्य की मदद से ही कार्य संभव है। इसका अर्थ ये नहीं होता। लकड़ी के बल बंदर नाचे का अर्थ होता है कि दुष्ट व्यक्ति से या दुष्ट लोग सिर्फ डंडे के वश में ही आते हैं। बाकी तीनों के भावार्थ सही हैं। नेकी और पूछ पूछ यानी भलाई करने में पूछने की आवश्यकता नहीं होती। हाथों के तोते उड़ जाना यानी बहुत घबरा जाना भी सही है, और जीती मक्खी निगलना जानबूझकर कोई गलत कार्य करना। तो इसका जवाब होगा सेकंड ऑप्शन, लकड़ी के बल बंदर नाचे। 145 प्रश्न नंबर, नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इसका जवाब है मितभाषी। मितभाषी यानी नाप तोलकर अपनी बात को कहने वाला, यानी कम शब्दों में अपनी बात कहने वाला। मिष्टभाषी और मृदुभाषी का मतलब मधुर बोलने वाला, और अमितभाषी तो अधिक बोलने वाला ही हो गया, मितभाषी का विलोम। निर्धन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निर्धन का पर्यायवाची है अकिंचन, क्योंकि अकिंचन का मतलब ही होता है अत्यधिक निर्धन या दरिद्र, अति निर्धन दरिद्र। किंकर का मतलब होता है दास या गुलाम। याचक आप सभी जानते हो, भिखारी। और कृपण यानी कंजूस होता है। तो सही आंसर है अकिंचन। विशिष्ट का विलोम शब्द विशिष्ट यानी जो बहुत खास है, यानी असाधारण, तो उसका पर्याय हो जाएगा। तो विशिष्ट का विलोम शब्द होगा सामान्य। इसका अर्थ है सामान्य। अशिष्ट का मतलब जो असभ्य है वह होगा उसका अर्थ, और असाधारण का मतलब विशेष ही होता है। संश्लिष्ट का कुछ अलग ही अर्थ होता है जो इससे संबंधित नहीं है। संश्लिष्ट मतलब जिसमें सारे अर्थ आपस में जुड़े हुए हों। तो प्रश्न का सही उत्तर है सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्ज अब्द समश्रुत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। इसका सही जवाब है कमल और बादल, यानी पहला विकल्प। अब्ज यानी कमल और अब्द यानी बादल। अब हम देखते हैं कि
दूसरा ऑप्शन भी हमें थोड़ा सही लगता है, लेकिन हम उसे पूरा सही तब मानेंगे जब अब्ज बांधव होता है तो सूर्य का अर्थ देता है। तो ये सूर्य नहीं होगा, अब्द यानी तो वर्ष होता है, क्योंकि हम बोलते हैं शताब्दी, 100 वर्षों का समूह हो गया शताब्दी, शत अब्द। और अब्ज और अब्द पानी और आग नहीं है, अब्ज संख्या नहीं है और अब्द का मतलब समुद्र भी नहीं है। तो सही जवाब होगा कमल और बादल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? किसी और से परामर्श लीजिए, ये सही वाक्य है। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, ये भी शुद्ध है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, शुद्ध है। वह अपनी स्वेच्छा से चला गया, यह अशुद्ध वाक्य है। या तो इसमें होता वह अपनी इच्छा से चला गया या वह स्वेच्छा से चला गया। स्वेच्छा का मतलब ही अपनी इच्छा होता है, तो चौथा विकल्प इसमें अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। सूझबूझ, तंदुरुस्त, संप्रभुता, गड्ढा और प्रत्युत्पन्न। तो किस विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध हैं? अ और स। तो अ तो गलत है, सूझ नहीं होता, सूझबूझ होता है, सूझबूझ। और स संप्रभुता होता है, संप्रभुता नहीं होता, इसमें आधा त और पूरा त लगा हुआ है, तो ये गलत है। फिर दूसरा विकल्प है अ और द। अ तो गलत ही है, सूझबूझ, और द गड्ढा भी गलत है, गड्ढा में बीच में ड आता है। और फिर नेक्स्ट है ब और य। तंदुरुस्त सही है और प्रत्युत्पन्न भी सही शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ब और य, यानी तीसरा विकल्प सही होगा इसमें। तो आपको सही उत्तर की जानकारी हो गई है। अब अगर आपको प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित हिंदी के किसी भी विषय में अगर कुछ भी जानना हो या आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपके प्रश्नों और सुझावों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।